नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल संसद भवन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी। कर्तव्य पथ पर बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर से संसद मार्च निकला है। अभिजीत दीपके ने अनशन अपना खत्म कर दिया है। तो नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब और उग्र हो गया है। संसद मार्च के बीच अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि सरकार की ओर से जेपी नड्डा उनसे बातचीत करने के लिए सहमत हो गए हैं। सीजेपी के संसद मार्च के समर्थन में देश भर से छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके अभिभावक 19 जुलाई की शाम से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो गए थे। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सीजेपी के ये प्रदर्शनकारी संसद की ओर आगे बढ़ते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण ये क्योंकि इस पूरे इलाके में कल देर शाम से प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लगा रखी है, यानी कि भीड़ के जुटने पर पूरी तरह से पाबंदी है। लेकिन इन पाबंदियों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़ रहे थे तो आपने वो तस्वीर भी देखी कि उनको लाठीचार्ज के जरिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के द्वारा वहां से खदेड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते हुए, यह तस्वीर संसद भवन की आप देख रहे हैं, क्योंकि संसद भवन में इस वक्त मानसून सेशन का पहला दिन आज है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर यह आह्वान कि वो संसद भवन तक जाएंगे, तैयारियां पूरी पुख्ता हैं, क्योंकि संसद भवन हमारे देश की जागीर, और इस जागीर पर कोई कॉकरोच चढ़ ना पाए, इस जागीर का कोई कॉकरोच बाल भी बांका न कर पाए, इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन तैयारियों के बीच ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं 20 बाजार का ये इलाका, जिस इलाके में दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स किए गए हैं और इन बैरिकेड्स पर इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जावेद, बहुत सारे सवाल इन प्रदर्शनों को लेकर, लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि संसद भवन की तरफ ये प्रदर्शनकारी कूच कर रहे हैं। जावेद, देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो किसी तरीके से बात मान ले। और अभी कुछ देर पहले ही, कुछ 1-1.5 घंटे पहले चंद्रशेखर भी वहां पर पहुंचे थे, जो कि नगीन से जो है सांसद हैं। और उससे पहले जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र होकर और दिल्ली पुलिस पर उन्होंने पथराव किया और संसद की तरफ जाना चाह रहे थे। उन्होंने कई बैरिकेडिंग, जो कई लेयर की सिक्योरिटी रखी गई थी, उसको तोड़ने की कोशिश करके आगे बढ़ गए। मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो इलाका है, जहां पे डीसीपी ऑफिस है और जहां से जंतर मंतर का रास्ता है, दोनों तरफ की बैरिकेडिंग को तोड़कर जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर की तरफ दाखिल हो गए। और पूरा जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का रोड है, जहां पे आगे गोल सर्कल है, जहां से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का रास्ता जाता है, राइट को जो है जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, और उसके बाद जो सीधा एक गोल चक्कर से रास्ता जो आपको सीधा रफीमार की तरफ जाता है, ये पूरा रास्ता को चौक कर गया है। और हर तरफ जो है प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 20,000 से लेके 21,000 के करीब जो प्रदर्शनकारी जो अभी तक बताया गया है, जंतर मंतर से लेके अब तक सड़कों पर है, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि एनटीए का जो दफ्तर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसको हेडक्वार्टर्स में भी जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एनटीए का दफ्तर जो कि ओपन इंडस्ट्री एरिया के पास है, पार्लियामेंट के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही जंतर मंतर पर पुलिस जो तमाम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद थे, और वहीं से सारे मॉनिटरिंग जो कर रहे इस पूरे केस को लेकर। और दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो हालात है वो हालात पूरी तरीके से काबू में हो। क्योंकि देखिए, शुरुआत में ही कहा गया था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, और ना ही जो परमिशन दी गई है और ना ही उनकी तरफ से मांगा गया। तो ऐसे में जिस तरीके से तमाम इस उग्र तौर पर जो वहां पे जो स्टूडेंट, जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, वहां पे कई पुरुष थे, जिस तरीके से जो पुलिस पे कहीं ना कहीं पथराव कर रहे थे, मीडिया के साथ भी मिसबिहेव करते हुए नजर आए कई प्रदर्शनकारी, और मीडिया को भी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। और इस पूरे भीड़ में पुलिस जो है लगातार कोशिश करी, पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे तैनात है और उन्होंने भी पुलिस के साथ जो है बल का प्रयोग किया। लेकिन सबसे बात है कि इसमें तकरीबन
6 से 7 जो है जो प्रदर्शनकारी है वो घायल हुए हैं, और दिल्ली पुलिस के लोग भी घायल हुए जिनको चोट लगी है। कई के जो यूनिफॉर्म में थे पुलिस अधिकारी, उन पर जो अटैक हुआ, जिस तरीके से उनके सर पे चोट लगी, और कई जगह जो है ब्लड भी गिरा है। वही दूसरी तरफ कई प्रदर्शनकारी जिनको गंभीर चोटें आई हैं। अब पुलिस जो है लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही है। तमाम बड़े नेताओं जो जिनके समर्थक इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनसे बात की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद को भी बुलाया गया था और उन्होंने भी वहां पर जो है हालात को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जावेद, एक अपडेट ये भी है कि जो प्रदर्शनकारी उनको समझ में आए। जावेद, एक अपडेट ये भी है कि जेपी नड्डा से बातचीत को लेकर सहमति बन चुकी है। जेपी नड्डा से इन प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो अभिजीत दीपके हों या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनसे जेपी नड्डा की बातचीत होगी, ऐसा कुछ अपडेट है जावेद? और देखिए वैभव, ये जानकारी आ रही थी, दिल्ली पुलिस ने ये भी वहां पर प्रदर्शनकारियों को बता। वैभव देखिए, कुछ प्रदर्शनकारी वहां पे जो तमाम प्रदर्शनकारी थे जो लगातार दिल्ली के माहौल को, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जो पूरी एक ट्रैफिक मूवमेंट है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। और ऐसे में ये खबर आ रही थी, और दिल्ली पुलिस ने भी बताया जो समर्थक थे उनको, जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सरकार बात करने के लिए तैयार है और सरकार की तरफ से बात की जा रही है। देखिए अभी पूरी तरीके से जेपी नड्डा को लेकर ये बात साफ नहीं है कि क्या जेपी नड्डा के पास डेलीगेशन क्या है, या किसी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी और नेता जो है और जो सीनियर लीडर उनके पास गया। लेकिन ये जानकारी है कि एक डेलीगेशन जो है सीजेपी की तरफ से जो है वो जो है सरकार के नुमाइंदे के पास पहुंचा है, और जिसको लेकर भी बार बार प्रदर्शनकारियों को ये बताया जा रहा था, बताने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन किसी तरीके का कोई भी फर्क अभी तक इन पर नहीं पड़ा। लेकिन दिल्ली को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है, और खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, चाहे पार्लियामेंट हो या फिर संसद मार्ग हो, रफी मार्ग हो, या कृषि भवन के पास का इलाका हो। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, और धारा जो है 163 को इम्पोज किया गया, इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाए। लेकिन अब तक जो है जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। अभी इस वक्त दिल्ली पुलिस की भी जो है लगातार मीटिंग चल रही है, इंटरनली मीटिंग चल रही, कोऑर्डिनेशन चल रही है कि आखिर जो पूरी जो चीजें सामने खड़ी हुई है इसको कैसे निपटा जा सके, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वो हर शक्ल में यहाँ पर आए हैं, पहुंचे हैं, और कई जगह तोड़फोड़ भी की है। सबसे बड़ी बात यह कि नई दिल्ली और डीसीपी ऑफिस के पास ही रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां से जो है पत्थर और जो है इसके अलावा गमले और सब चीज फेंका गया है दिल्ली पुलिस के ऊपर। वहां पे कई दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी उनको चोट भी आई है, कई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इनको चोट आई है। और जिस तरीके से पूरी तरीके से नई दिल्ली ये कहे कि नई दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं जो सीजेपी को लेकर, जो इसमें कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और पुलिसकर्मी वर्दी में मौजूद है, उनके सर पर जो है वो बुरी तरह से जो है वो चोटें आई हुई हैं। ये मानकर चला जाए कि आज दिल्ली पुलिस के लिए पूरा दिन जबरदस्त एक्सरसाइज रहने वाली है, क्योंकि अभी भी प्रदर्शनकारी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जावेद, बिल्कुल वैभव, देखिए अभी ये कहना साफ बड़ा मुश्किल होगा कि क्या ये प्रदर्शनकारी समझकर पीछे हटेंगे, या फिर दिल्ली पुलिस जिस तरह से कोशिश में है इनके रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट के नुमाइंदों से मिलाने के लिए, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रदर्शनकारी पीछे हटने के मूड में है। क्योंकि देखिए जो जंतर मंतर के पास का जो बैरिकेटिंग था, उस बैरिकेटिंग को पूरी तरीके से तोड़कर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। आगे एक और बैरिकेटिंग थी, तकरीबन 3 से 4 लेयर की जो बैरिकेटिंग थी सुरक्षा की, उसको तोड़कर ये आगे बढ़े हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास, जहां पे डीसीपी ऑफिस भी है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी है, वहां पर ये लोग पूरी तरह से आकर डट गए। कई लोग बिल्कुल जावेद, आपसे संपर्क हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संसद भवन के बाहर की तस्वीरें, क्यूआर टीमों की तैनाती है, क्विक रिस्पांस टीम पूरे गेट पर तैनात आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि पूरी कोशिश ये है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ रुख करें तो उन्हें इस गेट से पहले ही, संसद भवन की इस इमारत से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि यह देश के गौरव का विषय है। ऐसे में तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली में जगह जगह बैरिकेड्स किए गए हैं। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कॉकरोच जनता पार्टी का संसद कूच, और संसद कूच के बीच
इन दो तस्वीरों के जरिए अब आगे के हालात समझिएगा। जावेद, आप पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में यह तय है बहुत ज्यादा चहलकदमी इस वक्त होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कंधे पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसी चहलकदमी, एक बार बताइएगा वहां पर। देखिए, कुछ सिचुएशन ऐसा ही है जैसा कि निर्भया के केस के वक्त जब पूरे विजय चौक से लेकर नई दिल्ली को पूरी तरीके से रोक दिया गया था जो प्रदर्शनकारी थे उस वक्त। इस वक्त निर्भया कांड के बाद जनता में काफी नाराजगी थी। कुछ इसी तरीके की नाराजगी आज भी उन लोगों में देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली से के बाहर के लोग जो है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पॉलिटिकल रंग जो ये पूरा जो प्रदर्शन है इसने पॉलिटिकल रंग जिस तरह से ले लिया, इसमें ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली के भी लोग हैं। लेकिन जो इस पूरे प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस का ये है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपनी इंटरनल मीटिंग करी, जिसमें तमाम जो डीसीपीज हैं, तमाम जो ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, उनसे भी इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बातचीत की जा रही है कि कैसे जल्द से जल्द दिल्ली का हालात जो बिगड़ रहा है उसको कैसे संभाला जाए। ऐसे में क्योंकि नई दिल्ली की अगर बात करें, नई दिल्ली लुटियंस जोन्स का इलाका है, सबसे ज्यादा संवेदनशील जो इमारतें हैं दिल्ली पुलिस सरकार की, इसके अलावा कई सरकारी दफ्तर है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, इसके अलावा कई सेंट्रल एजेंसीज के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पे डीआरडीओ का दफ्तर है। ऐसे में कई चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से इन्होंने कूच के लिए कॉल किया था, ऐसे में पार्लियामेंट की सुरक्षा भी बेहद अहम है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है अब पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी कोशिश है दिल्ली पुलिस। और साथ में मैं आपको बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ, एसएसबी, ये सभी जो जवान है वो तैनात है वहां पर। दिल्ली पुलिस की जो कमांडो है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस वक्त पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पास मौजूद है। और सभी लोग जो सभी उग्र प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम से माहौल को खराब किया। उसके बाद बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जावेद, आपके पास ऐसे प्रदर्शनों को कवर करने का एक शानदार एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है ऐसे प्रदर्शनों में एक बहुत बड़ा तबका असामाजिक तत्वों का भी होता है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ करना, बवाल करना, अराजकता फैलाना रहता है। इन चेहरों को कैसे दिल्ली पुलिस चिन्हित करेगी, यह बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली पुलिस के सामने। देखिए वैभव, देखिए दिल्ली पुलिस ने जो है इस प्रदर्शन में जावेद, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी आनंद ने एक रिपोर्ट तैयार की ग्राउंड जीरो से, वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो इस वक्त अभी हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली में, और मेरे ठीक पीछे भारत की संसद है, और यहाँ हम अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ठीक सामने खड़े हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रही थी दिल्ली में पिछले 25 दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर, और आज जिस तरीके से आह्वान दिया गया था जंतर मंतर से संसद तक का मार्च का, उसी को लेकर हजारों प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आए थे। और मैं अपने विजय को भी बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से ये जो रायसीना मार्ग है दिल्ली का, वहाँ से जो ये रास्ता कनेक्ट करती है सीधे संसद भवन को, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो थे यहाँ पर। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि नीट पेपर लीक जिस तरीके से हुआ था उस मुद्दे पर जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना इस्तीफा दे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से टीयर गैस सेल्स के गोले छोड़े गए थे ताकि भीड़ को हटाया जा सके। और अभी भी पुलिस की संख्या आप देख सकते हैं, संख्या बल को, कि कैसे वो इस प्रोटेस्ट को मैनेज कर रही है यहाँ पर, ताकि जो भीड़ है उसको तितर बितर करके यहाँ पर संसद तक उनके कूच को रोक सके। चाहे हम बात करें शास्त्री भवन की, जो रायसीना रोड के ठीक बाजू वाली सड़क है, वहाँ पर भी इसी तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है ताकि ये जो प्रदर्शनकारी है वो संसद भवन तक ना पहुँच सके। और इसी वजह से टीयर गैस सेल्स के गोले भी छोड़े गए। आप देख सकते हैं कितने प्रदर्शनकारियों के उनके जूते चप्पल भी यहाँ पे अभी तक गिरे हुए हैं, कितनी बैरिकेड्स यहाँ पे डैमेज हुई हैं, जो झड़प हुई पुलिसकर्मियों के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में। अभी भी लगातार देख सकते हैं आप, कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ पे हैं, वो लगातार पुलिसकर्मियों से बहस कर रहे हैं कि आखिर क्यों उन्हें जाने से रोका गया। और अभी हम आपको ठीक पीछे दिखाएंगे आखिर कैसे यहाँ पर जो टीयर गैस सेल्स के थे उसको यूज किया गया है। उसके रेमिनेंट्स अभी भी सड़कों पे पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, उनको अपने हिरासत में लिया है ताकि
वो संसद की तरफ कूच ना कर पाए। और अभी मैं अपने कैमरा पर्सन को भी कहूँगा कि वो दिखाएं आकर किस तरीके से जो टीयर गैस के सेल्स छोड़े गए थे प्रदर्शनकारियों पे, वो आपको हम दिखा सकें। तो यहाँ से संसद भवन ठीक सामने है और वहीं प्रदर्शनकारियों को अब जो एक जगह एकत्रित हुए थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। ये रहे टीयर गैस सेल्स जिनको दिल्ली पुलिस ने उपयोग किया भीड़ को हटाने के लिए, ताकि वो संसद भवन की तरफ मार्च ना कर पाए। चूँकि आज संसद का पहला दिन है मानसून सत्र का और ऐसे में संसद फंक्शनिंग है। और चप्पल आप देख सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों के चप्पलें हैं वो यहाँ गिरे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें दिल्ली पुलिस डिटेन करके ले गई है। विजय दिनेश के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद लगातार जुड़े हुए हैं पुलिस हेडक्वार्टर से, जो एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। जावेद, मेरा सवाल जो अराजक तत्वों को लेकर था उस पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल करूंगा आपसे। जावेद। वैभव, देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से पूरा उग्र प्रदर्शन हुआ है सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर, इसमें कई ऐसे बैड एलिमेंट्स भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस पर जिस तरीके से पथराव किया और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जिस तरीके से जो पूरा एक इन्फ्लुएंस रख रहा था, पॉलिटिकल जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो उसको लेकर भी जो थे प्रदर्शनकारी उनको लाठी उन पे चलाई जा रही थी, लेकिन वो फिर भी वहां से हिले नहीं, डटे रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी पूरी सख्ती के साथ पूरे भीड़ को एक बार पूरी तरह से तितर बितर किया और पीछे की तरफ ढकेला, लेकिन उसके बाद फिर ये भीड़ जो है वो आकर वापस आ गई। मजबूरन दिल्ली पुलिस को तकरीबन 3 से 4 बार जो है लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कई लोगों को चोट आई दोनों तरफ से, दिल्ली पुलिस के भी कई अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर को भी चोट आई है और उन सबको इस वक्त उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल जो उग्र भीड़ थी उसमें महिलाएं, लड़कियां और कुछ लोग जो थे उनको जो है एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। इसमें देखिए, सीजेपी में जिस तरह से अभिजीत दीपके जिस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा लगा कि ये प्रदर्शन सीजेपी का नहीं है, इसमें ये पॉलिटिकल पूरा तरीके से प्रदर्शन है। क्योंकि अभिजीत दीपके की बात करें या फिर उससे जुड़े 2 और सौरभ की बात करें जो उसके प्रवक्ता है और कुछ और सीजेपी से जुड़े हुए लोग, उन्होंने पूरी तरीके से भीड़ को रोकनी चाहिए। गाड़ी पे खड़े होकर दिल्ली पुलिस ने उनसे कहा कि भीड़ को समझाने के लिए, लेकिन जो भीड़ थी वो ना उन्होंने अभिजीत दीपके की बात मानी, ना ही सौरभ की बात मानी और ना ही उस शख्स की जो सीजेपी से जुड़ा हुआ था और जो काफी समय से जो इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि तमाम विजुअल्स में आप वैभव देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन अगर सीजेपी के जो लोग थे और इस प्रदर्शन में शामिल लोग थे वो बिल्कुल आपको अलग दिखेंगे। देखिए, सीजेपी के प्रदर्शन में आपको जो है संसद मार्ग की तरफ बढ़ना था, पार्लियामेंट का सेशन शुरू था। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि उनके पास किसी तरीके की परमिशन नहीं मांगी गई है और ना ही दिल्ली पुलिस ने कोई परमिशन दिया, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है, सिक्योरिटी की बात है, कई तरह की सिक्योरिटी है। पूरी दिल्ली जो है इस वजह से हाई अलर्ट पे रखा गया और तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज जो है वो इस वक्त पूरे जो है वो दिल्ली पे सड़कों पर है। नई दिल्ली में तमाम डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, तमाम डिस्ट्रिक्ट की एटीएस स्पेशल स्टाफ, सभी यूनिट को दिल्ली में उतारा गया। और अभी जानकारी ये भी है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो अनुराग कुमार, जिन्होंने 17 जुलाई को दिल्ली के 27वें कमिश्नर का पदभार संभाला है, वो कुछ ही देर में जो एक मीटिंग करने वाले, इस मीटिंग में जो है दिल्ली के इस लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया। जब ऐसे प्रदर्शन नेतृत्वहीन हो जाते हैं, जब ऐसे प्रदर्शनों में नेतृत्व की कमी आ जाती है, तो उन प्रदर्शनों को कुचलते हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि दिल्ली के अंदर माहौल क्रिएट करना। फिलहाल जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम